नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल। आज आप सबके सामने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने आई हूँ, वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जी हाँ दोस्तों, स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बाकी सारे ऑर्गन्स, हमारी मसल्स, हमारी बोन सबको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए स्किन का केयर करना बहुत ज़रूरी होता है और आज हम उसी टॉपिक को आप सबके सामने डिस्कस करने के लिए आए हैं। अगर आप सबके लिए स्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ होम रेमेडीज़ पूछनी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस समय के टेम्परेचर के हिसाब से हीट रैशेस की, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल सारे ही बच्चों में स्पेशली एंड बड़ों में भी होती है। हीट रैशेस आखिर होते क्यों हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जब हीट और कोल्ड का इम्बैलेंस हो जाता है, सर्दी गर्मी जिसे बोलते हैं, तब हीट रैशेस होते हैं। तो आप लोगों को ज़रूरी है कि आप अपने शरीर की हीट को बैलेंस रखें। वो आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल से उपाय हैं। आप पानी ज़्यादा पीजिए, उसको हाइड्रेटेड रखिए। हमारी स्किन जितनी हाइड्रेटेड रहेगी आपको उतना ही अच्छा इफेक्ट देगी। तो स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको एक्सटर्नली भी ध्यान रखना है, इंटरनली भी ध्यान रखना है। एक्सटर्नली जो चीज़ें लगानी है वो मैं आपको पहले बाद में बताती हूँ। पहले इंटरनली आप जो चीज़ें खा सकते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आती है देसी घी, जो आप अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा आता है पानी। भरपूर मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एकदम साफ स्किन चाहिए और उसमें कोई भी रैशेस नहीं चाहिए। उसके अलावा तीसरा आता है हमारा खाना। खाने में जितनी भी हम हरे पत्तेदार सब्जियां खाएंगे, जितना भी सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे, वो हमारे स्किन को बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और हीट को बैलेंस करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर किसी को भी हीट रैशेस हो। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नली आप क्या क्या लगा सकते हैं। एक्सटर्नली में आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप एलोवेरा का प्लांट सबके घरों में होता है आजकल। एलोवेरा के प्लांट को ऐसे कट करके स्ट्रैप से आप ऐसा उसका पल्प निकाल के उसके आइस क्यूब बना सकते हैं और वो आइस क्यूब आप उस पर्टिकुलर हीट रैश पे लगा सकते हैं। उससे बहुत जल्दी वो रेडनेस और इन्फ्लेमेशन पूरा चला जाता है। उसके अलावा आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल बाज़ार में आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल है, वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स आप यूज़ करेंगे थोड़े से सादे पानी के अंदर डाल के, या फिर अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट करता है तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल में आप 4 बूंद टी ट्री ऑयल की डाल के अपने उस पर्टिकुलर रैश के ऊपर आप लगा दीजिए। तो रात भर में ही वो रैश सेटल हो जाएगा। अभी आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो कि बहुत कॉमन है, वो है ड्राई स्किन के बारे में। ओके, उसके पहले एक क्वेश्चन आया है हमारे पास में कि अगर रैशेस बच्चों को बहुत ज़्यादा इचिंग करें, अगर इचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप कोशिश यही करिए कि आप उन्हें स्क्रैच ना करें। अगर आप उन्हें स्क्रैच करेंगे तो वो और ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए कोशिश आप ये करिए कि अगर उसमें आप कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा नीम ऑयल डाल सकते हैं अगर इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अभी हम ड्राई स्किन पे आ ही रहे थे तो आप ड्राई स्किन के बारे में सुनिए। ड्राई स्किन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हमारी ड्राई स्किन क्यों हो रही है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जितना आप अपने सिस्टम को हाइड्रेटेड रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको बहुत फ़ायदा होगा आपकी ड्राई स्किन में। उसके लिए एक होम रेमेडी है, वो है कोकोनट ऑयल, नारियल के तेल। नारियल के तेल में आप वैसलीन की पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी मिला सकते हैं और आप अपने ड्राई स्किन पे लगा सकते हैं, या फिर आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं आप उसमें भी कोकोनट ऑयल मिक्स करके या पेट्रोलियम जेली मिक्स करके अपने उस पर्टिकुलर एरिया पे लगा सकते हैं जहाँ पे ड्राइनेस हो। किसी किसी को जनरली आप देखते होंगे कि पूरी बॉडी ही अगर ड्राई रहती है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है ओट्स, जो कि आजकल सभी के घरों में होता है। रात को 2 चम्मच ओट्स आप पानी में भिगो के रख दीजिए। ओट्स का पाउडर वो आप पानी में भिगो के रख दीजिए। सुबह में उस ओट्स के पाउडर में कच्चा दूध डालिए और अपनी पूरी बॉडी पे लगा के मुश्किल से 5 मिनट रखिए और उसके बाद ठंडे पानी से धो दीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जितना हो सके उस अपने शरीर को मॉइस्चर देने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, घी, आपका पानी का इंटेक और आपकी हरी सब्जियों का इंटेक बहुत ज़रूरी है अगर आपको ड्राई स्किन इम्प्रूव करनी है। उसके अलावा आपको ये कोशिश करना है कि जितना हो सके वाइटामिन्स मिलने चाहिए हमारे शरीर को। किसी किसी को जिंक की डेफिशिएंसी होती है, किसी को सेलेनियम की डेफिशिएंसी होती है, किसी को पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है। तो हमारे को कोशिश यही करनी है कि हमारे शरीर में अगर किसी भी मिनरल की डेफिशिएंसी है, जैसे आजकल
आजकल B12 की डेफिशिएंसी बहुत होने लगी है, जिसकी वजह से भी स्किन ड्राई रहने लगी है। तो विटामिन B, विटामिन D, ये सब चीज़ों की खाने में आप जितनी भी कंपनसेट कर सकते हैं वो चीज़ें करने की कोशिश करिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिंपल्स। पिंपल्स आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली टीनेज में होते हैं, और आजकल लेडीज़ को मेनोपॉज की तरफ भी होने लग जाते हैं। उसके अलावा आप देखते होंगे कि किसी किसी बच्चों में ऐसा होता है कि छोटे छोटे दाने फेस पे आ जाते हैं जो पिंपल्स के जैसे होते हैं, बट एक्चुअली पिंपल्स नहीं होते हैं। तो मेनली जो पिंपल्स का कॉज है वो ये है कि हमारा सिस्टम बहुत ही एसिडिक हो जाता है। अब उस एसिडिक मीडियम को आपको अल्कलाइन कैसे बनाना है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है विटामिन सी। आप जितना हो सके नींबू पानी, आपका सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, कीवी हो गया, ये सब चीज़ें आप जब खाएंगे तो आपका सिट्रस फ्रूट्स आपके बॉडी को अल्कलाइन बनाता है। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को एसिडिटी का इशू नहीं है वो लोग आराम से सेब का सिरका सुबह 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं, तो उससे उनका सिस्टम अल्कलाइन हो जाता है। उसके अलावा आप जिंक के सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, बट बेटर रहेगा कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके लें तो अच्छा है। बट अगर आप खाने में मुझसे पूछेंगे तो जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उन सब में जिंक होता है, अंडे में जिंक होता है, फिश सप्लाई करता है जिंक को, तो ये सब चीज़ें हमारे सिस्टम के लिए अच्छी हैं। अब आप आइए कि अगर जिनके पिंपल्स बहुत छोटे छोटे रेडनेस लिए हुए हैं और उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इमीडिएट एक्शन के लिए आप 1 बड़ा चम्मच शहद लीजिए, उसमें 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाइए और उसको पूरे फेस पे लगा के लगभग एक 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपके फेस का जितना भी इन्फ्लेमेशन है, जितनी भी स्वेलिंग है उस पर्टिकुलर पिंपल पे, वो चली जाएगी। उसके अलावा आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल ईजिली अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। आप टी ट्री ऑयल यूज़ करिए, उससे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के पोर्स बंद हो जाएंगे और आपके पिंपल्स का आना रुक जाएगा। उसके अलावा सबके घरों में आजकल ग्रीन टी होती है, तो आप ग्रीन टी को छान के आइस ट्रे में डाल सकते हैं और आइस क्यूब्स बना सकते हैं, और ग्रीन टी के आइस क्यूब से आप अपने पोर्स को भी क्लोज कर सकते हैं और उससे पिंपल्स भी आने कम हो सकते हैं। जी, उसके अलावा आप जितना पॉसिबल हो सके जो कॉज है आपके पिंपल्स का उसको मिटाने की कोशिश करिए। उसमें सबसे पहला आता है मीठा खाना। जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा तला हुआ खाना खाते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है पिंपल्स की, और जो जंक फूड खाते हैं और बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं उनको तकलीफ होती है। तो ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। और अगर किसी को पिंपल्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे हों तो आप कोशिश करिए कि आप दूध भी पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि दूध एक इन्फ्लेमेशन मार्कर है जो कि हमारे शरीर में सूजन बढ़ाता है और ऑटोमेटिकली हमारे पिंपल्स पे स्वेलिंग आ सकती है, तो वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। जी, कोई क्वेश्चन हो इन सबसे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हाँ, स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं पिंपल्स। जो स्ट्रेस की वजह से पिंपल्स होते हैं जनरली आपके या तो फोरहेड पे आएंगे या फिर आपकी चिन पे आएंगे। जो आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल्स आएंगे वो आपके चीक्स पे आएंगे। तो कोशिश यही करिए कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करके रखिए। जितना बैलेंस करके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी स्किन की जो लेयर्स हैं वो खराब नहीं होंगी। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जी, पानी पीना बहुत ज़रूरी है स्किन को अच्छा रखने के लिए। अगर आपको चाहिए कि स्किन आपकी ग्लोइंग रहे तो आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी सबसे अच्छी मेडिसिन है एक अच्छी स्किन के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है पिगमेंटेशन। जब हमारी स्किन का कलर चेंज होने लगता है तो हम उसे पिगमेंटेशन बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उसमें होता है, या फिर जो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती है उनमें आता है, और कुछ लोगों में सनलाइट की वजह से भी होता है। धूप की वजह से पूरा स्किन का कलर चेंज हो जाता है, उसे हम टैनिंग बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे को खाने में सारे वाइटामिन, जैसे मैंने पहले बताया, सारे वाइटामिन लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन जो है पिगमेंटेशन के लिए, जेष्ठमध पाउडर। जेष्ठमध पाउडर, लिकोरिस पाउडर बोलते हैं जिसको, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आप जेष्ठमध पाउडर का लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए और उसको पूरे फेस पे लगा लीजिए जहाँ पे भी पिगमेंटेशन हो, और उसको एक 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप वॉश करेंगे, ऐसा आप रेगुलरली 1 महीने तक करेंगे तो आपकी स्किन का पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसके अलावा आप कच्चा दूध, जिसमें लैक्टिक एसिड बहुत होता है, आपने सुना होगा लोगों को लैक्टिक एसिड पील कराते हुए। सो आप कच्चा दूध जो होता है अपने घर में आता है,
चाहे वो गाय का हो चाहे भैंस का हो, इट डजेंट मैटर। आप कोशिश करिए कि कच्चा दूध लीजिए और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालिए और उससे अपनी स्किन को पूरा क्लीन करिए, एंड वो आपके लिए लैक्टिक एसिड के जैसा काम करेगा, उससे भी पिगमेंटेशन काफ़ी कम होता है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में टमाटर का पेस्ट। टोमेटो पेस्ट आप बना सकते हो और उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल सकते हो, वो आप फेस पे लगाओगे और कीप इट हार्डली फॉर 5-10 मिनट के लिए, और ऑटोमेटिकली आप ठंडे पानी से वॉश कर दीजिए, जिससे कि आपकी स्किन के पोर्स टाइटन अप हो जाएंगे और आपको बेटर लगेगा। लास्ट, अगर आपको धूप की वजह से बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही हो तो आप नींबू और शहद यूज़ कर सकते हैं, जो कि आई थिंक सभी को पता है ज़्यादा करके, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दही का जो पानी होता है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के आप टैनिंग पे यूज़ कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टैनिंग लाइट होने लगती है और फिर उसके बाद में पूरी तरह ठीक हो जाती है। हाँ, पिगमेंटेशन जनरली जो प्रेगनेंसी के बाद में आता है उसके लिए आपको अंदर से दवाई भी लेना ज़रूरी है, आपको खाने पे भी कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है, और एक्सटर्नली जो मैंने चीज़ें बताई आप वो भी कर सकते हैं। सी मेनली कैसा होता है, पिगमेंटेशन होती क्यों है, वो कॉज जब तक आपको पता नहीं होगा, अगर आप एक्सटर्नली कुछ भी लगाते रहेंगे उसका बेनिफिट नहीं आएगा, तो वो कॉज जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्किन हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, तो उसके लिए आप सबको कोशिश यही करनी है कि जितना हो सके आप अपने खाने पीने में ध्यान दीजिए, आप अपने स्लीप पैटर्न पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आपने देखा होगा लोगों के डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी की जो रिदम है वो पूरी इम्बैलेंस हो जाती है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपकी नींद, आपका खाना और आपका सोना, आपका पानी पीना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक अच्छी स्किन के लिए। तो कोशिश करिए कि ये तीनों चीज़ें आपके सिस्टम में बैलेंस रहें ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो कि मैं अभी या फिर बाद में भी आंसर कर सकती हूँ। ओके, एक क्वेश्चन है कि थायराइड के पेशेंट्स में स्किन खराब होने लगती है। जी, थायराइड के पेशेंट्स में जनरली स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, जिसकी वजह से जो मैंने आपको आंसर्स बताए आप वो फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करिए कि खाना टाइम पे खाइए, पानी खूब पीजिए, और थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सोएं, टाइम पे सोएं, क्योंकि अगर उनके शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा तो उनका थायराइड मेटाबॉलिज्म एनीवे स्लो या फास्ट हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एक क्वेश्चन है कि स्किन पतली होने लगती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करते हैं उनकी स्किन बहुत पतली होने लगती है, आपने देखा होगा, और वो सडनली ऐसा होता है कि उसमें कालापन भी आ जाता है। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप थोड़ा सा नींबू और शहद यूज़ कर सकते हैं अगर कालापन है उसमें, और अगर स्किन बहुत पतली हो रही है तो उसके लिए गुड फैट्स खाइए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हमारा घी, घर का बना हुआ देसी घी आप सबसे ज़्यादा खा सकते हो, आप घर का बना मक्खन खा सकते हो, और जितना पॉसिबल हो सके आप पानी खूब पियो, तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन बहुत अच्छा होने लगता है। नींद की वजह से भी स्किन खराब होती है, हाँ, क्योंकि आप लोगों की अगर नींद खराब होगी, जैसे आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं कि रात को देर तक जगते हैं, टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो वो सब प्लीज़ आप मत करिए, क्योंकि नींद की वजह से भी हमारा स्किन खराब होता है। आपने देखा होगा लोगों को छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स आने लगते हैं, या फिर वॉट्स आने लगते हैं, वॉट्स जो छोटे छोटे बढ़ने लगते हैं फेस के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपके हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको केयर करनी है अगर आपको एक अच्छी स्किन चाहिए। हाँ, कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है उनकी भी स्किन काफ़ी खराब होती है, तो पेट साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को पेट साफ होने की तकलीफ होती है तो उसमें कोशिश करिए आप पपीता खाइए, अभी मैंगो आ रहा है, आप मैंगो खा सकते हैं, और चीकू खा सकते हैं, ये सारे फल अभी इस सीज़न के हैं, ये सब आप खा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन किसी को रहता है तो बड़ा मनु का जो मिलता है वो आप रात को 8 से 10 पानी में भिगो के रख दीजिए, और सुबह उठ के वो पानी पी लीजिए और उनको खा लीजिए, तो उससे ऑटोमेटिकली आपका पेट साफ होने लग जाएगा और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। स्किन का देखिए, जो नॉर्मली जो लोग मेकअप वगैरह करते हैं तो स्किन का मेकअप उतारना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एस्ट्रिंजेंट, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र, ये तीनों चीज़ों को आपको यूज़ करना आना चाहिए प्रॉपरली, तभी आपका स्किन अच्छा और हेल्दी रहेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप जैसे बाहर पार्टीज वगैरह में जाते हैं और मेकअप बहुत अप्लाई करते हैं तो उसको घर आने के बाद में प्रॉपरली क्लीन भी करिए, अदरवाइज स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और उस वजह से भी पिंपल्स आते हैं और किसी किसी को पिगमेंटेशन भी होती है।
और जितनी भी रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं उन सब के लिए हमेशा याद रखिए पैच टेस्ट करने के लिए। पैच टेस्ट आप गर्दन के पीछे कर सकते हैं या आपके हाथ की यहाँ के हिस्से पे कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप अप्लाई करें अपने फेस पे उससे पहले आप पैच टेस्ट करोगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये चीज़ मुझे या मेरे फेस को सूट होगी कि नहीं। अगर वो चीज़ अगले 24 घंटे में आपकी स्किन पे कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है तो डेफिनेटली वो कोई भी रेमेडी आपकी स्किन को सूट होने वाली है, तो आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर अभी या बाद में भी दे सकती हूँ। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपना वीकेंड अच्छे से मनाएंगे। थैंक यू।